नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एस्ट्रो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उपाच्या हाउसेस के बारे में। सो उपाच्या हाउसेस क्या होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है इनका बेसिकली, राइट? सो आप जब भी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ना, तो एस्ट्रोलॉजर कई बार आपको इस तरीके की प्रोडिक्शन देंगे कि आपका ये जो ग्रह है ये उपाच्या हाउस में बैठा हुआ है बेसिकली, तो इसकी जो स्थिति है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव होगी। तो क्या इस चीज़ का क्या मतलब होता है, मतलब कि बेसिकली आपका ग्रह उपाच्या हाउस में बैठा है तो क्या होता है। हॉरोस्कोप के अंदर जो घर हैं बेसिकली वो उपाच्या हाउस की स्थिति के अंदर देखे जाते हैं। पहला थर्ड हाउस होता है, दूसरा आपका सिक्स्थ हाउस आता है, और तीसरा जो आता है वो टेंथ हाउस होता है बेसिकली, और चौथा जो होता है वो आपका 11th हाउस होता है। अब इन चार घरों को लेकर हम उपाच्या हाउसेस कहते हैं बेसिकली। तो उपाच्या हाउसेस का मतलब क्या है? तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी ग्रह जब बैठा हुआ होता है ना, तो उसकी जो स्थिति होती है एक्चुअली में ऐसा मानते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव होगी। जैसे कि थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के लिए देखा जाता है, बट थर्ड हाउस मेनली जिस चीज़ के लिए देखा जाता है वो होते हैं आपके एफर्ट्स, राइट? आपकी हॉबीज़ के लिए भी देखा जाता है, सिबलिंग्स के लिए भी देखा जाता है, और कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी देखा जाता है। बट एफर्ट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली, लेकिन विच कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस जो है बेसिकली वो एफर्ट्स का है। अब एफर्ट्स आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप जिम जाते हैं, राइट? आप एक दिन जिम जाएंगे तो शायद आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट्स देखने के लिए ना मिले, बट अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, आप रेगुलरली जिम जा रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको टाइम के साथ में उस चीज़ के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, है ना? तो आपने क्या किया, आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफर्ट डाला ना उस चीज़ के अंदर आपने, लेकिन वो अपनी चीज़ के लिए कि आप कंसिस्टेंट रहे। तो उसी तरीके से थर्ड हाउस की एनर्जी काम करती है। आप जब कभी किसी चीज़ में बहुत कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते हैं तो आपका जो थर्ड हाउस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव करता है। तो जो भी ग्रह वहाँ पे आपके थर्ड हाउस में बैठा होगा, अगर आप उस ग्रह से रिलेटेड मेहनत कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको बहुत अच्छा उसका सिग्निफिकेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा बेसिकली, है ना? इस तरीके की चीज़ है। नाउ थर्ड हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या होता है कि हम ना हमेशा ऐसा बोलते हैं कि थर्ड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स अगर बैठे हुए हों तो वो बहुत अच्छा लेकिन रिजल्ट देते हैं। मेलिफिक का मतलब क्या है बेसिकली? मेलिफिक प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो बहुत हार्ड ग्रह होते हैं, मतलब बेसिकली, लेकिन वो सॉफ्ट प्लैनेट्स नहीं होते हैं वो, राइट? आप मतलब लेकिन उनकी पर्सनालिटी देख सकते हैं। जैसे शनि हो गया, शनि को बहुत क्रूर माना जाता है बेसिकली, सॉफ्ट प्लैनेट नहीं होता शनि बिल्कुल भी, है ना? कोल्ड प्लैनेट होता है, ठीक है? मेहनत का ग्रह है वो भी। मंगल है, मंगल जो है लेकिन इट्स अ लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट काइंड ऑफ अ प्लानट बेसिकली, राइट? उसकी जो पावर होती है मंगल की, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके के ग्रहों को उपाच्या हाउस में, स्पेसिफिकली थर्ड हाउस में, बहुत अच्छा माना गया है। क्यों माना गया मतलब बेसिकली, क्योंकि क्या होता है, अब अगर मेलिफिक प्लैनेट्स थर्ड हाउस के अंदर यहाँ पे बैठे हुए होंगे ना, तो थर्ड हाउस के अंदर ये मेलिफिक प्लैनेट्स क्या करते हैं, ये अड़ जाते हैं। मतलब बेसिकली सपोज आपके पास मतलब लेकिन कोई सिचुएशन नहीं, ये अगर लेकिन मंगल, शनि, सूर्य, राहु, इस तरीके के प्लैनेट्स अगर थर्ड हाउस में बैठे होंगे ना, आप उस चीज़ के लिए अड़ जाओगे। वहाँ पे आप बोलोगे कि मैं ये चीज़ आपको करके दिखाऊंगा, ये चीज़ ही मैं करूँगा, और इसी चीज़ के ऊपर मैं लेकिन आगे भी काम करूँगा, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए लेकिन वो थर्ड हाउस के अंदर इस तरीके के ग्रहों को बहुत अच्छा मानते हैं, है ना? बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया बेसिकली, है ना? तो ये प्लैनेट्स बहुत सॉफ्ट कोर प्लैनेट्स हैं, मतलब बेसिकली, राइट? सो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर सॉफ्ट प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं आपके चार्ट के अंदर, तो आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाओगे लेकिन उन चीज़ों से। आपको कोई आके कुछ बोलेगा तो आप लेकिन हो सकता है उसकी बात को बहुत सीरियसली ले लो, बट अगर यहाँ पे मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे तो वो अपनी ही बात को बहुत सीरियस लेंगे, वो दूसरे की बात सुनेंगे भी नहीं शायद। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लेकिन मेलिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो थर्ड हाउस में बहुत अच्छा करते हैं। बट जो सॉफ्ट प्लैनेट्स होते हैं अगर वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हों तो ये कई लोगों के लिए लेकिन बहुत अच्छा भी होता है। जैसे आर्टिस्ट हो गए बेसिकली, राइट? जो लोग लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, उनका अगर लेकिन फिफ्थ का और थर्ड का कॉम्बिनेशन आपस में एक साथ बन रहा है, एक्सीलेंट एक्टर्स बनते हैं लाइक लोग, राइट? क्योंकि फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है और थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है। सॉफ्ट प्लैनेट्स मान लेते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं बेसिकली आपके थर्ड हाउस के अंदर, स्पेसिफिकली वीनस हो गया, मून हो गया, है ना? इस तरीके की चीज़, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको वहाँ पे देगा उस इंडस्ट्री के लिए। राइटर्स के लिए हो गया, मर्करी अगर बैठा हुआ है थर्ड हाउस के अंदर, राइट? बट अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखा जाए, बिजनेस के लिए देखा जाए, तो वहाँ पे मतलब लेकिन हार्ड प्लैनेट्स का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत एक स्ट्रिक्ट माइंडसेट के साथ में लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है वहाँ पे, उस तरीके की चीज़, है ना? अब इसके अंदर
हम थर्ड लॉर्ड को भी देखना मतलब लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड हाउस को जो प्लैनेट रूल कर रहा है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, उस चीज़ का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पाँचों हाउसेस के अंदर आज हम थर्ड लॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हाउस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो आई होप लेकिन वो क्रक्स आपको समझ में आया होगा कि थर्ड हाउस किस तरीके से काम करता है ना। अब थर्ड लॉर्ड जो है अगर वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हो बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये इंसान जो होता है ना, ये अपने ऊपर काम करना हमेशा पसंद करता है। ये हमेशा एफर्ट्स डालता है अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए। ये मेहनत करेगा ये चीज़ों के अंदर कि ना अपने फिजिकल बॉडी में लेकिन चीज़ें ऐड करेगा। हो सकता है जिमिंग का शौक हो सकता है डांसिंग का शौक हो, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का प्लानट बैठा है ना। जैसे मान लो कि थर्ड लॉर्ड अगर मंगल है, मंगल बैठ गया जाके यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, तो वो आपको लेकिन वो फिजिकल फिटनेस के अंदर ले जाएगा। ठीक है, आप जिम करना पसंद करोगे, आप हो सकता है आपको आप मतलब लेकिन इस तरीके का शौक हो कि आप लेकिन आर्मी में चले जाओ, दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, बट वहीं अगर वहाँ पे वो वीनस बैठा है या मून बैठा है, तो वो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव एलिमेंट देगा आपकी लेकिन उस चीज़ों के अंदर। आप ऐड तो करोगे कुछ ना कुछ अपनी लेकिन लाइफ के अंदर बेसिकली, बट वो आप हो सकता है कि लेकिन कुछ अलग तरीके की चीज़ ऐड करो, राइट। तो ये फर्स्ट हाउस में थर्ड लॉट का सिग्निफिकेंस है। आप एफर्ट डालते हो खुद को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली, है ना। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपका थर्ड लॉट सेकंड हाउस में बैठ जाए तो किस तरीके के रिजल्ट आएंगे। तो अगर थर्ड लॉट सेकंड हाउस में बैठता है तो थर्ड हाउस जो है एज इट सेट के ऊपर अच्छा हाउस है बेसिकली। ठीक है, थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस वेल्थ के लिए देखा जाता है, फैमिली के लिए देखा जाता है। तो ऐसा इंसान का ना हमेशा ध्यान एक्सपेंशन की तरफ होता है। वो हमेशा मतलब लाइक ना मेहनत करेगा अपने पैसे की बढ़ोतरी करने में, ठीक है, वेल्थ को इंप्रूव करने में। वेल्थ इंक्रीज होती है जब थर्ड लॉर्ड लेकिन सेकंड हाउस में बैठा है, और अगर अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो इट्स वेरी गुड। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 11th हाउस और थर्ड हाउस और सेकेंड हाउस और इनफैक्ट फिफ्थ हाउस भी मतलब लाइक अगर धन योग कभी भी किसी के चार्ट में बन रहा होता है तो इन प्लानिटरी प्लेसमेंट्स की लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेसिफिकली थर्ड हाउस की और 11th हाउस की। मान लेते हैं कि थर्ड और 11th आपस में एक साथ सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और एक बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ये इंसान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा पैसा कमाएगा बेसिकली, है ना। इस तरीके की चीज़ है। थर्ड लॉर्ड सेकंड लॉर्ड के साथ में बैठा है सेकंड हाउस के अंदर, ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि इंसान का जो जोर होता है वो पैसे की बढ़ोतरी पे होता है। वहाँ पे वो फैमिली को भी एक्सपांड करता है, उस तरीके की चीज़, है ना। अब थर्ड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस के अंदर बैठा होगा तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। तो थर्ड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस के अंदर बैठा होगा तो ये जेनुअनली बहुत अच्छा हो, लेकिन हो क्योंकि खुद के घर में खुद के साइन में बैठा होगा वो प्लानट वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। आप इम्प्रूव करते हो, आप अपने कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप लेकिन आपका आपके नेबर्स के साथ में बहुत एक अच्छा रिलेशन वहाँ पे रह सकता है, बट वो भी डिपेंड करता है कि प्लानट किस तरीके का आपका है ना, स्पेसिफिकली उस तरीके की चीज़ बहुत मैटर करती है। मान लेते हैं मंगल ही बैठा हुआ है थर्ड हाउस के अंदर, ठीक है, और थोड़ा सा एरिस के साइन में बैठा हुआ है, तो आप कंडीशन मतलब लेकिन सोच सकते हैं कि किस तरीके का इन्वायरमेंट लेकिन वहाँ पे होगा व्हेन इट कम्स टू लेकिन नेबर्स इटसेल्फ। थोड़ा सा फाइटिंग काइंड ऑफ लेकिन वाइब्रेशंस वहाँ पे रह सकती हैं, उस तरीके की चीज़। हाउस के अंदर ही सपोज मान लेते हैं कि कुछ प्लैनेट्स इस तरीके के बैठे हुए हैं, जैसे मून बैठ गया, वीनस बैठ गया, है ना। ये सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, है ना। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इरिटेट होता है इंसान मतलब लेकिन जब सॉफ्ट प्लैनेट्स थर्ड हाउस में बैठे हुए होते हैं, तो उसके अंदर आप लेकिन बहुत स्टेबल रेमेडीज़ कर सकते हो आप, मतलब लेकिन कुछ शनि की रेमेडीज़ या मतलब लेकिन मान लेते हैं आप मंगल की रेमेडीज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहेंगी वहाँ पे। अब थर्ड लॉर्ड जो है अगर वो चले जाता है फोर्थ हाउस के अंदर, तो फोर्थ हाउस में किस तरीके के सिग्निफिकेंस होंगे। फोर्थ हाउस जो है वो देखिए आपका कंफर्ट्स का है, वो आपकी व्हीकल्स का है, प्रॉपर्टीज़ का है वो एक तरीके से आपका मदर का वूम भी है मतलब लेकिन बेसिकली, बट हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। फोर्थ हाउस बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ के लिए देख रहे हैं, घर के लिए देख रहे हैं यहाँ पे आपका, है ना। तो ये इंसान कॉन्टीन्यूसली लेकिन आपका फोर्थ हाउस का जो सिग्निफिकेंस है उसको इम्प्रूव करने में लग जाएगा। वो चाहेगा कि हर चीज़ परफेक्शन में हो मतलब लेकिन बेसिकली अगर आपका लेकिन चौथे घर के अंदर प्लैनेट बैठा हुआ है, थर्ड लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ये हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहेगा मतलब बेसिकली इट ऑलवेज वांट्स टू इम्प्रूव थिंग्स अराउंड द होम, राइट, अराउंड द व्हीकल बेसिकली। ठीक है, कुछ ना कुछ एडअप करना पसंद करेगा लेकिन घर के अंदर इंटीरियर हो गया, राइट, या कुछ कंफर्टिंग चीज़ें होगी, उस तरीके की चीज़, क्योंकि बढ़ोतरी का है ना वो बेसिकली एफर्ट्स डाल रहे हो आप लेकिन उस चीज़ के अंदर। तो आप एफर्ट्स का प्लानट घर की जगह पे जाके बैठ गया है बेसिकली, तो आप कहाँ एफर्ट डालोगे, आप अपने घर में एफर्ट डालोगे बेसिकली। ठीक है, आप चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, आप कंफर्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, उस तरीके की चीज़ है। थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में अगर चला जाता है तो किस तरीके के सिग्निफिकेंस होंगे। तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपका एजुकेशन का है, ठीक है, फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का भी है। अब ये बोला गया है बेसिकली कि अगर थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठता है इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। एक्सीलेंट क्यों है बेसिकली, क्योंकि आप
क्रिएटिविटी को ऐड कर रहे हो लेकिन लाइफ के अंदर। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का भी है, राइट। सो आप क्रिएटिविटी के अंदर लेकिन जा रहे हो, आपका जो इंटेलिजेंस है वो क्रिएटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, राइट। आपके जो बच्चे हैं आपकी लाइफ में, जब लेकिन आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी, मतलब लेकिन वो फाइनेंशियली बोल सकते हैं या लेकिन पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट्स के अंदर बोल सकते हैं, उस तरीके की चीज़ है। अब फिफ्थ हाउस के अंदर थर्ड लॉर्ड बैठा हुआ है, तो थर्ड लॉर्ड एज आई सेड एफर्ट्स का है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो प्राइमरी एजुकेशन भी होती है, राइट, पढ़ाई भी होती है। तो ऐसे इंसान को ना बहुत बहुत शौक होता है लेकिन वो पढ़ाई करने का, मतलब लेकिन ये टाइम के साथ मतलब लेकिन वो बहुत इंप्रूव करते हैं एजुकेशन वाइज, है ना, उस तरीके की चीज़। तो दिस इज़ अ वेरी मार्वलस कॉम्बिनेशन लेकिन व्हेन इट कम्स टू थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस, ठीक है। वो कंडीशन बाकी लेकिन प्लैनेट्स की ज़रूर देखने यहाँ पे पड़ती है। अगर ख़राब स्थिति में बैठा होगा तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, बट अगर मोस्टली पॉजिटिव सिचुएशन में बैठा होगा तो ये बहुत एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है बेसिकली। थर्ड लॉर्ड जाके बैठ गया सिक्स हाउस के अंदर। अब सिक्स्थ हाउस जो है वो खुद एक उपाच्य हाउस है बेसिकली, है ना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो थर्ड लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठा होगा तो सिक्स हाउस जो है वो देखिए आपके सर्विस का है ना, वो एनिमीज़ के लिए भी देखा जाता है, लॉ रिलेटेड सिचुएशंस के लिए भी देखा जाता है। बट थर्ड लॉर्ड अगर सिक्स हाउस के अंदर बैठा हुआ है स्पेसिफिकली, तो वो आपको आपकी सर्विस के अंदर वो आपको हमेशा इंप्रूवमेंट देगा, ठीक है। आप हमेशा लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अपनी सर्विस, जो भी चीज़ आप जॉब कर रहे हैं बेसिकली, उसमें आप ग्रो करेंगे। इसमें एक ना स्पेसिफिक बड़ा अच्छा ही कॉम्बिनेशन भी है। अगर थर्ड लॉर्ड मान लेते हैं यहाँ पे, थर्ड लॉर्ड यहाँ पे मान लेते हैं कि बैठ गया है आपके टेंथ लॉर्ड के साथ में, टेंथ हाउस के प्लैनेट के साथ में सिक्स हाउस के अंदर। तो सिक्स हाउस जो होता है वो मेडिकल फील्ड्स के लिए भी देखा जाता है ना, डॉक्टर्स के लिए देखा जाता है, वो लॉयर्स के लिए भी देखा जाता है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन विच कैन मेक अ पर्सन लाइक एन एक्सीलेंट डॉक्टर, गुड मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट बेसिकली। फार्मासिस्ट ऑल्सो कम्स अंडर द सेम डोमेन, राइट। या फिर इसके अंदर लाइक जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ये आपको लॉ के अंदर मतलब लाइक इट कैन मेक यू लाइक अ वेरी गुड लॉयर इटसेल्फ, राइट, उस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो ये सिक्स हाउस के अंदर लाइक थर्ड लॉर्ड के इफेक्ट्स हैं। अब मान लेते हैं कि आप उसके अंदर थर्ड लॉर्ड सेवन्थ हाउस के अंदर ना बहुत पॉजिटिव नहीं कंसिडर किया गया है। उसके पीछे का एक रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि थर्ड लॉर्ड जब लाइक सेवन्थ हाउस में बैठता है ना, ये इंसान को नेचर में बहुत इनडिसाइसिव बनाता है। इंसान ना बहुत सीरियस नहीं हो पाता, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके का प्लानट यहाँ पे बैठा हुआ है ना। अगर वीनस बैठा हुआ है यहाँ पे तो वो फिर भी इतना ख़राब नहीं है, और जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है अगर एज अ थर्ड लॉर्ड लेकिन सेवन्थ हाउस के अंदर, इट्स ऑल्सो नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, राइट। बट इफ इट हैपन्स टू बी मंगल, इफ इट हैपन्स टू बी शनि बेसिकली, इट इज़ गोइंग टू लाइक मेक सर्टन प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिकली मर्करी अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो। क्योंकि ये ना इंसान को नेचर में बहुत इंडिसाइसिव बनाता है। थर्ड लॉर्ड लेकिन सेवन्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ, वहाँ पे ना इंसान की तरफ से एक चीज़ हमेशा मिसिंग होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेकिन रन अ स्टेबल रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट। तो कमिटमेंट जो होती है ना वो हमेशा मिसिंग मिलेगी आपको ऐसे इंसान के, लेकिन वो लाइफ के अंदर वो हमेशा ये सोचेगा कि चलो देखते हैं क्या होगा, रिलेशनशिप में जाके देखूंगा, अच्छा लगा तो करूँगा, नहीं लगेगा तो नहीं करूँगा। तो वो एक लेकिन एक बहुत ख़राब तरीके का एटीट्यूड है बेसिकली। और अगर इस तरीके का एटीट्यूड रहेगा आपका लेकिन मैरिज से रिलेटेड, तो आपको पता है कि आपकी मैरिज बहुत सस्टेनेबल तरीके से तो नहीं चलने वाली है ना। में जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है हमारा एट्थ हाउस के अंदर अगर थर्ड लॉर्ड बैठा हुआ है। तो एट्थ हाउस के अंदर लेकिन अगर थर्ड लॉर्ड बैठा हुआ है तो किस तरीके के रिजल्ट्स ये दे सकता है। अब एट्थ हाउस बहुत सारी चीज़ों का है। अकल्ट एट्थ हाउस से देखा जाता है, इन लॉज एट्थ हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है। आपका सडन लेकिन लाइफ के अंदर किस तरीके के इवेंट्स रह सकते हैं वो आपके एट्थ हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है। मिस्टिकल चीज़ें एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो ये चीज़ नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस के अंदर बैठा है तो इसका मतलब है कि वो एट्थ हाउस के सिग्निफिकेंसेस को इंप्रूव करेगा वहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन इंसान एट्थ हाउस की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होएगा, राइट। अगर दशा चल रही है तो फिर ये बिल्कुल लेकिन प्रॉपरली एक तरीके से एक्टिवेशन है उसका एट्थ हाउस का भी। तो इसमें क्या है कि एट्थ हाउस लेकिन तंत्र विद्या का भी है, लाइक इट्स ऑल अबाउट अकल्ट साइंसेस बेसिकली, राइट। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कम्स अंडर द सेम डोमेन। तो अब अगर लेकिन यहाँ पे थर्ड लॉर्ड की स्थिति ख़राब है तो आपको ये इंसान ना उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में, ब्लैक मैजिक हो गया, ठीक है, या फिर वशीकरण हो गया, बेसिकली एक तरीके से ब्लैक मैजिक के अंदर ही आती है वो चीज़ भी, खैर। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ लेकिन वो करता हुआ दिखेगा, मतलब लेकिन वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को यूज़ करेगा किसी को हार्म करने के लिए बेसिकली, ठीक है। बट यहीं पे मान लेते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, और मतलब लेकिन एक पॉजिटिव स्थिति में बैठा है, या डिपेंड करता है कि किस तरीके के काम में है। सपोज़ मान लें एक हीलर है, राइट, या फिर एक ऐसा इंसान है जो एस्ट्रोलॉजी में है,
ठीक है, पीपल लाइक अस, या लाइक कंसिडर इट से somebody लाइक इज इनटू रिसर्च, राइट, रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें कर रहा है बेसिकली, सीए है, ठीक है, और लाइक और इसके अंदर ऑडिट्स के अंदर है बेसिकली। तो यहाँ पे वो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको, आपका थर्ड लॉट, ठीक है, क्योंकि आप उसके घर की एक पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ में काम कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। नेगेटिव लेकिन अगर चीज़ के साथ में काम करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी देने के लिए उतना ही कैपेबल भी है ना। तो इस चीज़ के लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ में थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना पड़ता है। किसी के बर्थ चार्ट में अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दिखे, ठीक है, और दशा चल रही हो, तो ऐसे इंसान से थोड़ा सा सावधान। कमिंग टू द अनदर कॉम्बिनेशन, थर्ड लॉर्ड बैठा हुआ है आपके नाइन्थ हाउस में। अब थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। थर्ड लॉर्ड जो है ना, वो चेंजेस का है, मतलब लेकिन उसको चेंज चाहिए टाइम टू टाइम, लेकिन उसको लेकिन लाइफ के अंदर लाइक उस तरीके की चीज़ चाहिए कि चीज़ें ना स्टेबल उसको पसंद नहीं आती हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ चाहेगा लेकिन बदलाव करना। नाइन्थ हाउस आपका धर्म का है, ठीक है, नाइन्थ हाउस आपका गुरुज का भी है, नाइन्थ हाउस बेसिकली रिलीजन के लिए देखा जाता है। तो नाइन्थ हाउस के अंदर अगर थर्ड लॉर्ड बैठा हुआ होगा ना, तो ये पता है किस तरीके का कॉम्बिनेशन है कि ये इंसान ना हमेशा चाहेगा धर्म के अंदर कुछ परिवर्तन करना बेसिकली। या तो ये इंसान इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि लाइक जो करंट रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, दिस पर्सन माइट रियली ट्राई टू चेंज दोज एक्टिविटीज़, मेक सर्टेन चेंजेस इन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू क्वेश्चन देयर गुरुज समटाइम्स, लाइक उस तरीके की चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मंगल बैठा होगा यहाँ पे या बुध बैठा होगा तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बृहस्पति बैठा होगा तो बहुत अलग बात है, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा सा लीनियंट भी होता है, बट स्टिल लाइक यू विल फाइंड दिस पर्सन लाइक ट्राई टू लाइक क्वेश्चन देयर गुरु समटाइम्स, उस तरीके की चीज़। ये नाइन्थ हाउस के अंदर हो गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि थर्ड लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठा होगा तो किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। अब टेंथ हाउस है आपका प्रोफेशन का, एंड देन अगेन लाइक टेंथ हाउस इज ऑल्सो अनदर उपच्य हाउस। सो थर्ड लॉर्ड अगर टेंथ हाउस के अंदर बैठा है ना, ये आपको आपके करियर में वृद्धि देने ही वाला है, मतलब लाइक आप अपने करियर में ग्रो करोगे ही करोगे, दैट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इट टेंड्स टू शो। टेंथ हाउस की स्थिति हालांकि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस के अंदर, बट हाँ, टेंथ हाउस के अंदर अगर थर्ड लॉर्ड बैठा होगा तो ये आपकी लाइफ के अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस टाइम टू टाइम देगा। ये आपको आपके करियर में हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। ये आपको आपके करियर के अंदर लाइक एक तरीके की मोटिवेशन देगा कि आप डेली बेसिस पे जाओ, कुछ नया सीखो और कुछ नई चीज़ें उसके अंदर इंडल्ज करो, ठीक है। तो इंसान उस लेवल के ऊपर एक्चुअली में करियर के स्पेक्स में स्पेसिफिकली ग्रो करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब लेकिन टेंथ हाउस के अंदर बैठा थर्ड लॉर्ड। ये एक चीज़ और भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज थर्ड हाउस ना आपकी हॉबीज़ का भी है ना, और हॉबीज़ का प्लैनेट अगर टेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो ये चीज़ शो करता है कि आपको जो चीज़ पसंद है ना, मतलब बेसिकली अगर आप किसी तरीके के आर्ट्स में हो, या मान लो कि आपको लेकिन कंप्यूटर चलाना ही बहुत पसंद था, गेमिंग खेलना, लेकिन गेमिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, और वो बैठ गया जाकर टेंथ हाउस के अंदर स्पेसिफिकली, तो अब ये आपका करियर गेमिंग में भी बना सकता है या उस डोमेन में बना सकता है जिस डोमेन में लेकिन आप सीरियस हो एक्चुअली में किसी चीज़ को लेकर, आर्ट्स में स्पेसिफिकली या किसी भी और डोमेन के अंदर जो आपकी हॉबी है एक तरीके से। तो उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो कई लोग आते हैं जो आके बोलते हैं कि सर ये मेरी एक हॉबी है कि मैं ना डांस करना पसंद करता हूँ, तो क्या डांस में मेरा करियर बन सकता है? अब देख लो, अगर थर्ड लॉर्ड वीनस है या फिर मतलब लाइक आपका बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति क्लासिकल आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो अगर टेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, कंडीशन अच्छी है, तो डेफिनेटली आप डांस के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो उस तरीके की चीज़ है ना। थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब 11th हाउस अनदर उपच्य हाउस बेसिकली, और 11th हाउस जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए देखा जाता है। 10th हाउस करियर के लिए देखा जाता है, तो 11th हाउस आपके कलीग्स के लिए भी देखा जाता है, वो आपके नेटवर्क सर्कल के लिए देखा जाता है, आपके दोस्तों के लिए देखा जाता है बेसिकली। अब थर्ड लॉर्ड अगर लेकिन 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है एंड फेयर कंडीशन में बैठा हुआ है, तो दिस विल ऑलवेज हेल्प यू टू लाइक ग्रो योर नेटवर्क सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेटवर्क सर्कल आपका हमेशा आप ग्रो करने की कोशिश करोगे। यू डेफिनेटली विल बी हैविंग अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल ऑल्सो, यू माइट रियली गेट अ लॉट ऑफ फेवर्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स एट द सेम टाइम, उस तरीके की चीज़। और 11th हाउस इज ऑल्सो सीन फॉर योर डिज़ायर्स, राइट। सो आप अपने डिज़ायर्स की पूर्ति के लिए भी मतलब लाइक काफ़ी एफर्ट्स करोगे, आप लाइफ के अंदर लाइक ग्रो करोगे जब आप अपने एफर्ट्स आप ऐड करोगे, मतलब बेसिकली। तो दिस इज़ अनदर गुड कॉम्बिनेशन बेसिकली, दिस इज कंसिडर टू बी एज अनदर गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर थर्ड लॉर्ड 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है स्पेसिफिकली। अब इसमें लास्ट हाउस बचा, मतलब बेसिकली कि थर्ड लॉर्ड अगर 12वें घर में जाके बैठ जाए। अब थर्ड लॉर्ड 12वें घर में जाके बैठ रहे हैं, तो 12वां घर जो होता है ना, वो बेसिकली
हायर कॉन्शियसनेस का है बेसिकली, राइट। 12वां घर जो है वो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, और नुकसान के लिए भी देखा जाता है, अब्रॉड के लिए भी देखा जाता है। अब ये कुछ स्पेक्स के लिए बहुत अच्छा है और कुछ स्पेक्स के लिए बहुत बहुत ख़राब है। किन स्पेक्स के लिए अच्छा है, अगर आप मान लो कि एफोर्ड करते हो, आप अब्रॉड चले जाते हो, तो ये उस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब लेकिन ना उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। बट अगर आप मतलब मान लेते हैं कि आप इस तरीके के काम करते हैं लेकिन और 12th हाउस से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ना आपका व्यय कराएगा, खर्चा करवाएगा, मतलब बोले कि ना बहुत सारा नुकसान भी करवा सकता है, लेकिन वो क्योंकि लॉस का घर भी तो है ना वो एक्चुअली में 12वां घर जो है बेसिकली, ठीक है। तो आप एफर्ट डालोगे, आपके आपके एफर्ट का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि नुकसान के घर में बैठा हुआ है वो, है ना। तो उसका पॉजिटिव सिग्निफिकेंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अब्रॉड एक तरीके का है, अगर इसके अंदर लाइक नो मान लो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है बेसिकली, तो 12वें घर से आपको लाइक नो इनकम आप जनरेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट 12th हाउस के अंदर इसको बहुत बहुत पॉजिटिव नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके पीछे का ये रीज़न होता है, दैट इज़ अ हाउस ऑफ लॉस बेसिकली, राइट। सो ये था थर्ड लॉर्ड सभी हाउसेस के अंदर। आज हमने एक उपच्य हाउसेस के अंदर कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिक्स लॉर्ड को कवर करेंगे, और विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल बाय द way, that would be really really helpful, and take care everyone, bye bye, see ya.